संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, आबकारी आरक्षक के मॉडल उत्तर आगे है। मॉडल उत्तर आए के बाद मैं हिंदी में आता हूँ। मॉडल उत्तर आने के बाद कुछ छात्रों ने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि ऐसे प्रश्न जो दावा आपत्ति योग्य हैं उनकी कुल संख्या 11 है। यहाँ वो सारे प्रश्न मौजूद हैं, वो सारे के सारे 11 प्रश्न। यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ आप मेरे पास से ले सकते हैं। कौन से 11 प्रश्न हैं, हम इस पे सही सोर्स ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास रहेगा। पर ये 11 प्रश्न हैं कुल। इन 11 प्रश्नों में यदि देखा जाए तो मैं कुछ प्रश्नों की तरफ खास इशारा करना चाहूंगा पहले, और फिर एक मुद्दे की बात पर आते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है? बिल्कुल बुलाता है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाना चाहिए? ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल सत्य है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है? बिल्कुल सत्य है। यहां एक से ज्यादा उत्तर सही हो रहे हैं। सी उत्तर लिया हुआ है, और चूंकि 3 सही हो रहे हैं पर सी को ले लिया है, तो आप कैसे मान करके बनाएंगे वाला एक समस्या आ रहा है, यानी जानबूझ करके एक गलत प्रश्न। मैं आपको एक और प्रश्न की तरफ इशारा करता हूं। यह प्रश्न है भाषा संबंधी, ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। यह प्रश्न पूछा गया है कि लरिया कहां बोले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में लरिया कहां बोले जाते हैं? लरिया रायगढ़ में बोला जाता है, उड़ीसा का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां बोलते हैं हम। और उसके बाद जो है आपका बसना क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों का दोनों बॉर्डर क्षेत्र है, दोनों में बोला जा सकता है। जानबूझ करके गलत प्रश्न बनाना ताकि वो विलोपित हो सके। ऐसा ही विलोपन का हमने देखा एडीओ में, 12 प्रश्न विलोपित हुए। यहां 11 प्रश्न दावा आपत्ति योग्य। 100 अंकों की कुल परीक्षा होती है। यदि एक एग्जाम में 11 प्रश्न दावा आपत्ति योग्य हैं, 12 प्रश्न विलोपन कर दिए जाते हैं, ऐसे में किसी भी परीक्षा की जो पारदर्शिता है, जो गुणवत्ता है, उस पर आप क्या ही टिप्पणी करेंगे? और आपको ये करना चाहिए। मैं एक मेंढक की कहानी अक्सर अपने क्लास में सुनाता हूं, आपको भी बता देता हूं। मेंढक आप पकड़िए, एक प्रयोग है छोटा सा, करके देखिएगा। एक मेंढक पकड़िए, उसे एक भगोने में यानी एक बड़े पात्र में रखिए जिसमें थोड़ा पानी भरा हो, और उस पात्र में आप उस मेंढक को रखिए। ठंडा पानी, अभी मेंढक अनुकूलित होगा, ठंडा पानी उसे अच्छा लगेगा। नीचे भगोने को चूल्हे पर रख करके आग लगा दीजिए। धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू होगा। मेंढक को लगता है इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे जंप करके जाने की जरूरत नहीं है, और मेंढक उसी पानी में आराम से तैर रहा होता है। थोड़ी आंच बढ़ाइए, थोड़ा तापमान बढ़ेगा, पानी थोड़ा और गर्म होने लगेगा। मेंढक सोचता है कि इतना भी गर्मी मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और वो उससे भी अनुकूलित होना सीख जाता है। वो थोड़ा समय तक अनुकूलित होकर के वहां तैर लेता है। आप और तापमान बढ़ाइए, पानी खौलने लगता है। अब मेंढक चाहता है कि वो जंप करके बाहर निकले, पर उसने अपनी पूरी ऊर्जा अनुकूलित होने में लगा दी है। अब वो चाह करके भी जंप नहीं कर पाता, और मेंढक का मेंढक सूप बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो मेंढक मत बनिए जो अनुकूलित होता रहता है बार बार। यदि आपके साथ बार बार ये गलतियां हो रही हैं और आप अपनी समस्त ऊर्जा समेट करके उस दायरे से बाहर निकल करके मांग नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। परीक्षा तंत्र में कुछ बदलाव ऑफकोर्स अभी भी जरूरी है, और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 150 अंकों की परीक्षा 100 पे आकर सिमट गई है। छात्र बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं, और उसमें से यदि 11 प्रश्न दावा आपत्ति योग्य हैं, विलोपन योग्य हैं, तो फिर आप 88 अंकों, 87 अंकों, 86 अंकों के साथ पेपर तो नहीं देना चाहेंगे ना उतने प्रश्नों के साथ। आप चाहते हैं पूरा 100 अंकों का दे, 150 से 100 कर दिया गया। कई ऐसी अनियमितताएं हैं। एक प्रश्न मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। हाल फिलहाल में हुए एक एग्जाम में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का सृजन किस तिथि को हुआ? 1 नवंबर साल 2000। छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति, बाहर रहने वाला व्यक्ति सब बता देगा आराम से। तो बाहरी छात्र जिनको अलाउ होता है छत्तीसगढ़ में पेपर देना, उनके लिए तो बड़ा आसान हो गया, और वो छात्र जो छत्तीसगढ़ का है, सालों साल तक बढ़िया उसकी रगड़ के पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तो ये जटिल प्रश्न बन गया, क्योंकि वो उसको मुकाबला करना पड़ रहा है ऐसे छात्रों से जो बाहर से आकर के उसे आसानी से बना दे रहे हैं। फिर एक प्रश्न और बताता हूं। अचानक से एक प्रश्न आता है, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता था? एक तो बहुत सरल प्रश्न, अब आइए एक ऐसा जटिल प्रश्न जिसका उत्तर किसी को नहीं पता। अब आयोग बताएगा कि दक्षिण कौशल का जो चाणक्य है वो साधारण नामक एक व्यक्ति था। कहां है ये साधारण व्यक्ति का जिक्र? आपको कोई सोर्स में आपको मिलेगा नहीं, आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सीमित किताबें, हमको तो सोर्स नहीं पता होता है, तो हम ढूंढते हैं और हमको कहीं उत्तर नहीं मिलता। फिर आयोग एक दिन उत्तर निकाल के बताता है कि आप साधारण को मान लीजिए।
फिर कुछ किताबें आती हैं वो उसको एक लाइन में छाप देती है कि दक्षिण कौशल का चाणक्य आप साधारण को मान लीजिए, और हम मान लेते हैं कि कहीं तो लिखा है, हम बाद में मानते हैं इसे, जब एग्जाम में होने के बाद पता चला। ये तो इस तरह हो गया कि छत्तीसगढ़ का इतिहास आयोग लिख रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए, और आप अनुकूलित होते होते इतने अनुकूलित मत हो जाइए कि मांग करना ही भूल जाए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्र इस बारे में बात करें तो बेहतर होगा। छात्र यदि ये बात अभी उठा लें तो आने वाले भविष्य के जो एग्जाम है उसमें कम से कम सहूलियत के साथ एक अच्छा कंपटीशन महसूस कर पाएंगे। बस इतनी सी अपील थी जो आपसे कहनी थी। इसे शेयर वेयर करना भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी मांग है और मुझे आप तक पहुंचाना है। तो आप सुन सकते हैं, अगर तो अपने लिए जानिए, अपने मित्रों को ये बात कम से कम अपने शब्दों में ही बताइए, पर बताइए। और ये मत सोचिए कि उनका एग्जाम था तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं। आप भी कोई ना कोई एग्जाम देंगे तो आगे आपकी भी लड़ाई होगी। तो इसलिए अभी से इस तंत्र में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। राजनीति के परे रखिए इसे, केवल प्रशासन में जो भी ये दिया गया जिम्मेदारी व्यापम को दिया गया है एक एजेंसी के तौर पर, और हमारा लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक सेवा आयोग, उससे हम अच्छे पेपर की अपील करते हैं। तो ये कोशिश करिए। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।